Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to discuss about the nervous system and endocrine system of frog. So without any delay, let's start. बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफ्रेंसिएशन करने में। तो उसको ऐसे याद कर लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर डक्स का एंड हो चुका है, ठीक है। और वो जो भी हार्मोन्स रिलीज़ करेंगी, देखो पहली बात तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं और वो डक्ट के बिना रिलीज़ करती हैं, वो भी बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो भी पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड रहता है। अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं फ्रॉग के अंदर। पहली बात तो पिट्यूटरी होती है, पीनियल बॉडी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज होती है जिसके अंदर आइलेट्स और लैंगरहैंस जो हमारे अंदर भी थे वही सेम इनके अंदर एक्ट कर रहे होते हैं। इनके अंदर एड्रिनल ग्लैंड होती है, इनके अंदर भी गोनाड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन बॉडी की तरह काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है और ये डिवाइडेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, पीएनएस के अंदर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती हैं, ठीक है। अब ब्रेन को डिस्कस करने से पहले ये बात जान लो कि जो क्रेनियम होता है या फिर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 10 पेयर्स में से निकल रही होती हैं ब्रेन में से, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखो कि जो ब्रेन होता है वो एक बोनी कैविटी के अंदर पैक्ड है या फिर प्रोटेक्टेड है, और इस बोनी कैविटी को हम क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन जो होता है वो पर्टिकुलरली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन जो है वो पेयर्ड सेरेब्रम, अनपेयर्ड डायेंसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स में डिवाइडेड है। मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब्स होती हैं और हाइंड ब्रेन जो है वो सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा में डिवाइडेड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होती है वो एक छेद होता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है फोरामेन मैग्नम नाम का, वही सेम छेद जो होता है या फिर होल जो होता है वो फ्रॉग के अंदर भी होता है, जिसके थ्रू जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो पूरी एक्सटेंशन पास करती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटेंशन होती है, इसको कवर करती है वर्टेब्रल कॉलम, और इस जो फोरामेन मैग्नम की जो एक्सटेंशन है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं।